हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं रीडिंग करना चाहूँगी कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आखिर आपके बारे में अब क्या सोचते हैं। पहले हम उनका देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्यों सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपके हेटर्स ने, आपके एनिमी ने। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और सभी के लिए है, इसको सभी देख सकते हैं। और आप इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा, ठीक है। और जो भी इसमें एनर्जीज निकल के आती हैं, जितनी भी आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट होती है, उतनी ही आप लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने साथ बिल्कुल भी रेजोनेट मत कीजिएगा, पहली बात तो ये है। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी, चाहे कम हो ज़्यादा हो, जैसे भी हो, जो लोग भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है उसमें मेरे चैनल में। कोई बात नहीं, डिवाइन धीरे धीरे ठीक कर देंगे। और मुझे भरोसा है ईश्वर पर, जो भी उसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं वो क्लियर होंगे धीरे धीरे। लेकिन जो भी गाइडेंस मुझे डिवाइन देते हैं, एंजल्स देते हैं, ईश्वर देते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वहाँ तक वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, स्पिरिचुअल 25 जर्नी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपके हेटर्स हैं, पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या किया और अब प्रेजेंट में वो क्या थॉट्स रखते हैं। और जो थॉट्स रखते हैं उसके बाद वो अभी क्या एक्शन लेना चाहते हैं, या आपके लिए लेना चाहते हैं, या चुपचाप बैठ गए हैं शांति से। तो ये हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ ऑल माय एंजल माइकल, प्लीज़ एंजल गैब्रियल और माय व्यूअर्स, कि उनके हेटर्स जो हैं उन्हें क्या किया पहले, वो क्या सोचते हैं। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, आपके जो हेटर्स हैं ना, जो कार्ड्स निकल के मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और ये दो निकले हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसमें जो मुझे एनर्जी निकल के आ रही है ना, देखिए फ्रेंड्स, आपके जो हेटर्स हैं ना, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपको देख करके, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी अबेंडेंट हो गए हैं। आपने जो भी उन्होंने आपके लिए जाल बुने थे ना, जो भी उन्होंने आपके लिए चीज़ें की थी, गलत चीज़ें की थी, नेगेटिव चीज़ें की थी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो वो नेगेटिविटी लेके आए थे, एक सैड वाली एनर्जी जो लेकर के आए थे, ताकि आप दुखी रहो, परेशान रहो, इसके लिए उन्होंने कई सारी कॉन्स्पिरेसीज भी रची होंगी, आपके इमोशंस को उन्होंने डाउन किया। तो वहाँ से वो अब डिसपॉइंट हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ से जो है ना, आप क्योंकि उस एनर्जी से विड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो। तो फिर भी अभी क्या है ना, वो आपके लिए प्लानिंग तो करते हैं, प्लानिंग वो आपके लिए करते हैं और सोचते हैं कि फिर से आपको उसी सिचुएशन में कैसे लाया जाए, फिर से आपको उसी नेगेटिव और सैड वाली डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन में आपको कैसे लाया जाए। बहुत ही नेगेटिव थॉट्स हैं। कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, फीमेल पर्सन है, जो लोगों को तो बहुत दिखाती है कि वो आपके लिए बहुत इमोशनल है। मीन्स यहाँ मुझे ऐसी कोई आपसे बड़ी पर्सन दिखाई दे रही है, ठीक है। वो लोगों को तो दिखाती हैं कि आप ना बहुत मतलब इमोशंस जो उनके होते हैं वो झूठे होते हैं। आई मीन कुल मिला करके वो लोगों को तो ये दिखाती हैं कि ना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाएंगी, बहुत केयरिंग वाले दिखाएंगी, कि बहुत नर्चर है, उनके लिए बहुत केयर करती हैं, बहुत सोचती हैं आप उनके लिए, ठीक है।
आपके लिए काफ़ी इमोशंस हैं उनके दिल में, सपोर्टिव हैं वो आपके लिए, केयरिंग है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए कप तो है इनके पास इमोशन वाला, लेकिन इस कप को देखिए, कप जो है ना बहुत ही नेगेटिविटी दिखाता है। मीन्स इस कप को देख के ही जैसे कि ना कुछ हॉर्न से निकले हुए, कुछ सींग निकले हुए, कुछ कांटे हैं, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस है ना इस कप में, वो नेगेटिव है, वो प्योर इमोशंस नहीं है। ठीक है, मीन्स ऊपर से तो है लेकिन अंदर से जो इनके इमोशंस है ना वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए। ठीक है, और काफ़ी नेगेटिव भी सोचती हैं ये आपके लिए, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर से पॉजिटिविटी दिखाई देती है, और लेकिन और ये ना आपको देख करके खुश नहीं होती है, हमेशा उदास ही रहती हैं। आपकी खुशियों को, आपके अबंडेंस को देखकर इनको कोई खुशी नहीं होती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी है, या तो फैमिली मेम्बर में होगा, या आपके दोस्त कहीं भी आसपास, और पड़ोसी पड़ोसी, या फिर जो आपके ही जानने वालों में से है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत केयरिंग है, बट दे आर नॉट केयरिंग। और इन्होंने ना आपकी आपको आप ये इन्होंने ना आपकी लाइफ में काफ़ी सारी डिसअपॉइंटनेस, एंग्जाइटी लेकर के आई थी, इनकी वजह से हुआ। ऐसे तो बहुत लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में ऐसे, बट मेन जो पर्सन है ना वो यही है। ठीक है, इन्होंने नहीं सारा रचा होगा, सारा खेल रचा है। और ये काफ़ी इन्होंने आपको फियर में, ऐसी सिचुएशन में लाई जहाँ आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए, आप रातों रात आपको नींद भी नहीं आती थी, वरी मीन्स ऐसी सिचुएशन में आपको लाना चाहते हैं। ठीक है, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद भी जो है ना, देखिए इन्होंने आपकी जो लाइफ में ना मीन्स मैं पास्ट का बता रही हूँ, आपके लाइफ का जो एक घर था, एक जो रिलेशनशिप थी, जो आप काफ़ी ब्लिसफुल थे आप। ठीक है, आपके बहुत अच्छा, मुझे जो एनर्जी आ रही है ना फ्रेंड्स, आपकी आपकी एक फैमिली थी, बहुत अच्छा घर था, और आपके बच्चे थे, अच्छी खासी आपकी एक रिलेशनशिप थी किसी के साथ, बहुत पीस एंड हार्मनी के साथ आपकी लाइफ चल रही थी, एक हैप्पी फैमिली थी आपकी। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने ना, देखिए ये क्या कार्ड निकल के आया है, ये कह रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स मीन्स इन्होंने ना आपके लाइफ में से वो सब कुछ चुरा लिया, मीन्स चीटिंग की, धोखा किया। कहीं ना आपकी लाइफ में इन्होंने ऐसे खेल रचे हैं, ऐसे खेल रचे हैं, इन्होंने अंदर ही अंदर ना बिट्रे किया है। ठीक है, इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि देखिए ये 2 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है वाला कार्ड। ठीक है, यानी कि इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, आप ये आगे आपके घर में ठीक है, इन्होंने आपके घर को ख़त्म करने के लिए, आपके घर की खुशियों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ना चीटिंग करी आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, आपके अपनों के साथ इन्होंने चीटिंग करी। ठीक है, डिसेप्शन किया और मैनिपुलेशन किया, इनका मेंटल मैनिपुलेशन बहुत तेज़ है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए आपके लाइफ में कि आपको पता भी नहीं चला होगा कि चुटकियों में कैसे चीज़ें धीरे 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 ख़त्म होती गई। ठीक है, बहुत ही कनिंग और एनिमी वाली इनकी एनर्जी है। ठीक है, इन्होंने ना बहुत सारे टैक्ट्स यूज़ किए हैं, बहुत सी इन्होंने जो है ना तरह तरह के, जैसे कहते हैं ना कॉन्स्पेरेसिस, एक जाल सा बुना इन्होंने, और जाल सा बुना जिसकी वजह से ना आप उस जाल में फंसते चले गए, फंसते चले गए। ठीक है, देखिए यस, इन्होंने ना बहुत काफ़ी सारा इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इसमें बहुत मेहनत करी है। ये जो इनके इमोशंस थे ना, इन्होंने अपने उन इमोशंस पर, कौन से इमोशंस, आपको बर्बाद करने के, आपके घर को ख़राब करने के लिए, आपकी फैमिली को ख़राब करने के लिए, आपको अपनों से दूर करने के लिए ना इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, इन्होंने शायद किसी को ना बुलाया भी है। ठीक है, इन्होंने एक गोल बनाया, इन्होंने उस पर एक्शन लिया। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उस पाथ पर चले हैं, ये जो भी है, और इन्होंने आपको ना इस तरह के स्टक पोजीशन में लाकर किया, मतलब इन्होंने ना आपको आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी लेकर आए, इन्होंने आपको ना एक ऐसी मनोदशा में लाकर छोड़ा जहां आप ना खुद को विक्टिमाइज फील करने लगे, आपको विक्टिम बनाया इन्होंने। ठीक है, विक्टिम बनाया मीन्स विक्टिम तो आप बन ही गए, मीन्स इन्होंने ना आप पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने आपको ऐसी पोजीशन में लेकर के आए कि जहां आप ना लोगों में एक कल्प्रिट माने जाओ। ठीक है, आप एक गुनाहगार माने जाओ। ठीक है, आपको ट्रैप कराया इन्होंने, ट्रैप मीन्स ऐसे सिचुएशन में इन्होंने आपको ट्रैप किया। इन्होंने एक
अपने अंदर, इनके अंदर इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, मीन्स वो सारी नेगेटिव थिंकिंग इन्होंने चाहा कि आपके अंदर आ जाए। मीन्स आप इतने नेगेटिव पर्सन हो जाओ कि हर समय आप ना अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहो, आपको सब चीज़ें नेगेटिव दिखाई दें, आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव दिखाई ही ना दे। मीन्स आपके सारे जो चक्रास थे ना, इन्होंने ब्लॉक किए। चक्रास ब्लॉक कैसे किया? आपके आसपास की सिचुएशन ऐसी बना करके इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने ना इतना क्रिटिक्स किया आपको, इतना क्रिटिसाइज किया है। एक मीन्स आपको ना आपकी आंखों पर ही इन्होंने एक तरह से पट्टी बांध दी। आपकी आंखों के आगे ही नहीं, इन्होंने आपके पर्सन पर भी पट्टी बांध दी। जिसके भी साथ थे ना आपके पर्सन, उनके आंखों के आगे इन्होंने पट्टी बांध दी, ठीक है। वो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, उनको सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी के अलावा आपके अंदर सारे माइनस पॉइंट दिखाई देते थे। आपके अंदर उनको सारे जो थे ना चीज़ें ऐसी लगती थी कि आप ही गलत हो, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव थे। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा था। बट इन्होंने आपकी आंखों के आगे पट्टी बांध के, या आपके पर्सन के आगे पट्टी बांध के उनको ये दिखाया कि सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कि आपके बारे में ना उन्होंने बहुत गलत बातें कही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पीछे वाइट देख रहे हैं किस तरह से, पीछे प्रकाश है। आप बहुत सही थे, आप बहुत पॉजिटिव थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है, हर तरीके से, लेकिन आपको नेगेटिव दिखाया यहाँ पर। लेकिन अब क्या है ना फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी पुरानी पास सिचुएशन, बट ऐसा क्या हुआ, लेकिन अब यहाँ पर ना एक कंप्लीशन का कार्ड आया है। मीन्स यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। इस पास्ट एनर्जी, अब ये जो एक साइकिल थी ना पूरी हो चुकी है इनकी, जो भी जिन्होंने भी ये सब चीज़ें की आपके लाइफ में, ये चीज़ें अब एक साइकिल पूरी हो चुकी है। वक्त ख़त्म हो गया है। इनको जो करना था ना, जितना करना था, जितना बिगाड़ना था, बिगाड़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक कंप्लीशन हो चुकी है। एक लाइफ जो जर्नी थी ना, मीन्स वो टाइम पीरियड वहाँ से घूम के यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं। अब क्या हो गया है फ्रेंड्स, अब आपके लाइफ में ना, अब आप एक रेडी हो चुकी हो, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहां आप खुद को सम्मान देने लग गए हो, ठीक है। आप खुद में एक ऐसे पावर में आ गए हो जहां आपको लगता है कि आप खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने अपने आप को खुद सपोर्ट दे सकते हो। मीन्स आपको यहाँ डिवाइन सपोर्ट तो बिल्कुल मिला ही मिला है। यानी कि आप एक खुद में ही एक पावरफुल बन गए हो, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरे कार्ड से देखेंगे थोड़ा सा। प्लीज डिवाइन गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो एनिमीज हैं, अब मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, मंदिर में घंटियां बज रही हैं, शाम का टाइम है। इस वक्त मुझे जो भी डाउनलोडिंग होगी, ईश्वर मुझे जो भी बताएंगे, मैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। देखिए, अब वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप ना काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो गया, आप में एक अलग हिम्मत आ गई है, बहुत ताकत आ गई है, बहुत हिम्मत, इन आप में एक स्ट्रेंथ आ गई है। आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है कि आप ना इन जैसे जो ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने ये सब उल्टे सीधे काम किए, ठीक है, मतलब बहुत चीप काम किए मैं कहूँगी, ठीक है, इनसे लड़ने की आप में ना एक अलग ही हिम्मत आ गई है, एक अलग ही करेज और स्ट्रेंथ आ गया। ये देखिए, 9 ऑफ सोल्ड्स फिर से आ गया। मीन्स 9 ऑफ सोल्ड, जिस एनर्जी में ये आपको लेकर के आए थे ना 9 ऑफ सोल्ड में, ठीक है, आपके पर्सन को और आपको भी, आपसे ज़्यादा कहीं ये आपके पर्सन को लेकर के आए थे। आपको तो ये सिर्फ इतना लेकर आए कि आप नेगेटिव ही सोचो अपने लिए, ठीक है, लेकिन इनको जो लेकर के आए थे ना, वो आपके बारे में नेगेटिव सोचने के लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ इनको पता चल गया कि अब जो हो ना, आप इस वाली एनर्जी से निकल चुके हो और आप एक अपनी पावर में आ गए हो, ठीक है। आप में अपनी स्ट्रेंथ है, बहुत अथॉरिटिव पोजीशन में आप आ चुके हो, ठीक है। आप में काफ़ी अब
गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा ऐसा है कि इन्हें पता है ये आपके इस पावर से ऐसे एग्रेशन से डर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है ऐसा गुस्सा नहीं कि कुछ नुकसान कर दे, मीन्स इनको पता है एक आपके अंदर ना एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई है, एक अलग तरीके का क्रोध है, ठीक है। और ये जानते हैं कि अगर हमने इसको ज़रा भी छेड़ा, ठीक है, या ज़रा भी अब इसको परेशान किया, तो ये इस स्ट्रेंथ में, इस पावर में है कि ये जो ना यस, ये अब नेगेटिव सैड पोजीशन में है, ठीक है। इनको लगता है कि अब ये मून एनर्जी में आ गए हैं, इनकी चारों तरफ नेगेटिविटी आ गई है, ये आपके बारे में सोच सोच के ना नेगेटिव थॉट्स में ये डरते हैं, अब आपसे फियर में, एंग्जाइटी में है, ठीक है। इनको पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, एक डिवाइन पावर है, मीन्स आपने जो एक पावर कलेक्ट की है ना अपने अंदर, उस पावर से डरते हैं, उस गुस्से से डरते हैं। अब ये इन्हें पता है, आप अब वो वाला गुस्सा है, वो गुस्सा नहीं जो अपने नुकसान में कर बैठे, इनको पता है एक गुस्से भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ये अब आपके उस गुस्से से डर रहे हैं, स्ट्रेंथ वाले, आपकी हिम्मत से, आपकी करज से, ठीक है, आपकी पावर से। और पावर ऐसी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर बिठाया गया, पावर ये आपके अंदर जो एक पावर आ गई है, ठीक है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ आ गई, उससे डरते हैं, ठीक है। उसको देख करके ही ये बहुत फियर एंड एंग्जाइटी में आ गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यस, अब ये सोच रहे हैं, कि अब इनको क्या करना चाहिए, कैसे आपको फिर से उसी पाश में बांधा जाए, कैसे फिर से आपको उसी सिचुएशंस में घेरा जाए, कैसे आपको फिर उसी नेगेटिविटी में घेरा जाए, कैसे आपको फिर से उसी जगह लेकर के आया जाए जहाँ से ड्रैग किया जाए वापस पीछे, जहाँ पे आप थे। बट आपका क्या है ना, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। ये और आपस में ना बातें भी करते हैं, इनकी कॉन्स्पिरेसी मिल करके ये आपके बारे में ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं, ये कोई अकेला पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, ये कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ना कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, सोचते हैं, कोशिशें करते हैं एक दूसरे को नेगेटिविटी, मीन्स आपके लिए नेगेटिव चीज़ें देते हैं कि हाँ तुम कर दो, तुम कर दो, तुम करो, सब मिल करके करते हैं किसी तरह से फिर से इसके लिए, ठीक है। आपके लिए मिलजुल करके कुछ ऐसा नेगेटिव वर्क करना चाहते हैं, कोई फिर से ऐसा नरेशन आपके लिए बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, ठीक है। आपके बारे में ऐसी बातें करना चाहते हैं कि आप ना अपने आप को फिर से उसी परिस्थिति में घिरा देखो, ठीक है। देखिए अभी क्या है ना, इनको अभी ये खुद में ऐसी स्थिति में आ चुके हैं फ्रेंड्स कि इनको समझ में नहीं आता कि इनको क्या करें, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अपना ही इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं, मीन्स अपनी लाइफ में ना अब ये सोच रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए, इन्होंने जितना करना था कर दिया, अब ये और क्या कर सकते हैं आपके लिए, और ऐसा इनके पास, इनके खजाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना अभी सोच रहे हैं, खुद अपना भी जिसे कहते हैं ना आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है आपके लाइफ में। इन्हें पता है कि आप ना एक क्वीन ऑफ सोल्ड वाली एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। मीन्स आपको काफ़ी क्लैरिटी है, आपके रास्ते अपने आपने साफ कर लिए हैं, ठीक है। आप एक पावरफुल अथॉरिटी में आ चुके हैं, और आप में काफ़ी एक्शन मोड पर आ गए हैं, अपने लिए खुद से एक्शन लेने लगे हैं, ठीक है। आप वो ये सोचते, ये सब चीज़ें देख रहे हैं वो, ठीक है। आप एक काफ़ी स्ट्रिक्ट वुमेन या मैन जो भी हैं, ठीक है, आप में आपके इमोशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आपने अपने आप को काफ़ी हार्ड बना लिया है, ठीक है। इनके लिए अब आपके मन में ना कोई भी इमोशंस नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए ना खुद से जैसे एक सोर्ड उठा लिए हो, अपनी आत्मरक्षा के लिए आप खुद में कैपेबल हो गए हो, ठीक है। और यहाँ आप ना डिवाइन मीन्स सॉरी, यहाँ आप जो है ना अपने अंदर आप एक पीसफुल हो गए हो, ठीक है। आप शांति से रहते हो, शांत हो गए हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप अशांत भी हो सकते हो, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आप इनके खिलाफ ना कोई भी एक्शन ले सकते हो, इनको पता है, ठीक है। वैसे आप शांत हो, जैसे आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने अगर कोई भी एक्शन लिया, कोई भी किसी तरह की हरकत की, तो आप अपने उस एक्शन पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ आपको ना
ये हो सकता है कि आपको आपकी जो एनिमीज़ है ना, कोई ख़ास एनिमी है जो आपको फिर से कोई अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, कोई ऑफ़र करना चाह रहा है। ऑफ़र तो नहीं मीन्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ना ऑफ़र मीन्स यहाँ पर डिवाइन ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और भर भर कर देंगे वो अब आपको। ठीक है, यहाँ पर इमोशंस शायद में भी हो सकता है कि ये इमोशंस, यस इमोशंस का कार्ड है। ये दिखाएंगे आपको कि आप ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ नीचे भी आया था, ठीक है, ये वाला कार्ड, ये लेकिन इनके इमोशंस अच्छे नहीं होंगे, रियल इमोशंस नहीं होंगे, बहुत नेगेटिव इमोशंस होंगे आपके लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, आप इनके ये ना आपको शायद हो सकता है आपको ऐसा रिफ्लेक्शन हो कि इनके इमोशंस पॉजिटिव है, या आपको शो करें कि ये इनके पॉजिटिव बहुत इमोशंस हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे भाव रखते हैं। ठीक है, अच्छी सोच रखते हैं, या आपको अपने इमोशंस देना चाहते हैं, अपना लव देना चाहते हैं, फिर से अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके इमोशंस बहुत ही बिटर होंगे, बहुत ही पॉइजनस इमोशंस होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी फैसला लेते समय। ये आपको ऑफर भी करेंगे, ठीक है, आपके एनिमीज़ हैं या हेटर है या आपका कोई पर्सन है या कोई ऐसा मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वर्क प्लेस पर है, वॉट एवर जो भी है, आप अपनी लाइफ से देख लीजिएगा कहाँ रिलेट होता है ये पर्सन। ठीक है, ये आपको ऑफर भी करेंगे, ठीक है, झूठ मूठ का, लेकिन ये इमोशंस जो है ना सही नहीं होंगे इनके लिए। ये इमोशंस ऐसे होंगे कि फिर से आपको ऐसा कोई बोझ उठाना पड़ेगा, फिर से आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में डाला जाएगा, फिर से आपको उसी परेशानियों में डाला जाएगा जहां आप अपना, जिस तरह से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में देख लीजिएगा किस तरह से आपने अपनी लाइफ में क्या क्या परेशानियां उठाई थी, किस किस तरह के बोझ उठाए थे, क्या क्या आपने अपनी ज़िंदगी में झेला था, कहाँ कहाँ आपने मेहनत की थी। शायद ये उसको आपको फिर से उसी पोजीशन पर लाना चाहते हैं। ठीक है, यस, इनको इनको होता है कि देखिए आपने मेहनत की है, इनको लगता है कि आपने जो भी मेहनत की है ना, कि ये आपकी मेहनत को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मेहनत को देख रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने ऊपर वर्क किया है, किस तरह से अपने ऊपर काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आपको, और इनको ये लगता है, इनको ये हैरान होते हैं कि किस तरह से आपने अपने ऊपर आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाला है, मेहनत की है आपने। ठीक है, और या फिर ये इनको लगता है कि हमने जितनी भी मेहनत की थी ना इसके ऊपर, जो भी हमने काम किया था अभी तक, जो भी हमने, वो कुछ काम नहीं आया। ठीक है, आपके पावर को देख करके परेशान है, आपने काफ़ी सारी जो है ना एक पावर कलेक्ट कर ली है। आपका शायद काम या तो घूमने फिरने का हो सकता है, या कहीं आप टूर में जाते हैं, कहीं आते जाते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, तो ये आपकी पावर को देख करके, आपकी पॉजिटिविटी को देख करके नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इनको ये लगता है कि ये जो पावर है ना इसके पास, जो ये कलेक्शन जो इसने करी है अपनी लाइफ में, जो भी किया है, इस पावर को देख करके ये नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि सारी पावर जो है ना हमारे पास आ जाए फिर से, मीन्स ये फिर से आपको ना अपने ये देखिए डेथ, आप ये देख रहे हैं कि आपने ना, आपने एक, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए हैं। ठीक है, आप ने एक नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में चेंज किया है, आप किस तरह विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, किस तरह आपको विजय मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, इनको ये हो रहा है, और ये सब चीज़ों को देख करके ना बहुत उदास हैं, सैड हैं, इनको कोई खुशी नहीं है। कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं अब ये, ठीक है, और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इनको खुशी नहीं है इस बात की, बहुत दुखी रहते हैं। इनकी लाइफ में जो है ना, अब मैं बताऊँ, इनकी लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियाँ आ गई हैं। ये शायद खुद फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ का सिनेरियो जो है ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। ठीक है, या तो ये बीमार बहुत रहने लगे हैं, इनकी मुझे लग रहा है हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी है, इनको फाइनेंशियली क्राइसिस भी झेलने पड़ रहे हैं। इनके अपने लोग जो हैं ना वो भी परेशान हैं, इनके खुद के लोग जो इनके आसपास हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, और देखिए ये आ गया, देखिए
नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि ये खुद ही जिस स्थिति में एक आपको रखा था ना इन्होंने, वापस बैकफायर हो रही है। वो सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें इनकी लाइफ में वापस जा रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपकी लाइफ में सब कुछ हील हो रहा है, लेकिन इनकी लाइफ में ना सारी चीज़ें रिटर्न हो रही है, वापस जा रही हैं। इन्होंने जो भी कुछ आपको दिया था, इनको वापस इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। इनको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो इन्होंने कभी आपको दी थी। देखिए, आपकी विश फुलफिल होती दिखाई दे रही हैं। आप काफ़ी डिवाइन के करीब हैं, ठीक है। आपके 7 चक्रास भी आपने ना अपने 7 चक्रास पर बहुत वर्क किया। आपके 7 चक्रास हील हो गए हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना आप हील हो रहे हैं, लेकिन इनके पास सारी नेगेटिविटी वापस जा रही है। जो भी इन्होंने आपको दिया था वो वापस जा रहा है। इसलिए कहते हैं कभी किसी को बुरा मत दो, क्योंकि लौट करके आपके पास ही आता है, ठीक है। आपने अपने आप को हील कर लिया, आपने लिया ही नहीं, ठीक है। इन्होंने देने की बहुत कोशिश की, आपने दिया, लिया, ठीक है, आपने रिलीज़ कर दिया। बट अब आपने अपने आप को हील कर लिया, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। और लेकिन अब ये आपकी अपनी विशेस पूरी हो रही हैं। आपने अपने सातों चक्रा जो है ना, अपने अपने चक्रास पर बहुत काम किया है, काफ़ी स्टेबल हो गए हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में ना आपने एक अलग ही रुतबा, आपकी लाइफ में अलग ही एक पावर ली है आपने अपनी, ठीक है। ये अब हैंगमैन की पोजीशन पे आ चुके हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ़र ये ऐसा करना चाहते हैं, इनकी मतलब ऐसा ऑफ़र, या ये जो है ना पर्सन जो भी है, ये विश्वास के काबिल तो नहीं है। ये जो भी कुछ कहेंगे करेंगे ना, उसकी कोई वो नहीं होगी, मीन्स एक ऑथेंटिसिटी इनके वर्ड्स की, इनके काम की, इनके बात की, जो भी कहेंगे ना, आपसे प्रॉमिस भी करेंगे, अभी फेक करेंगे, ठीक है। इनके वाव प्रॉमिस जो है ना बहुत ट्रूथफुल नहीं होंगे। तो आपको सोचना है कि इनके प्रॉमिसेस पर आपको विश्वास करना है या नहीं करना, ठीक है। यस, ये आपको देना भी चाहेंगे लेकिन देंगे नहीं। आपको कहेंगे कि मैं आपको आपके हक दे, हम वो सब कुछ देंगे वापस आपको, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, या आपके साथ फिर से वैसा नहीं होगा, ठीक है। हम आपके साथ फिर से रिलेशन बनाना चाहते हैं, या फिर से आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे हैंडशेक करना चाहते हैं, बट ये जो कहेंगे ना वो करेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी लाइफ में ना फिर से किसी ना किसी तरह का कन्फ्लिक्शन क्रिएट करेंगे, फिर से कोई ना कोई परेशानियां, प्रॉब्लम्स, वायलेंस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से शुरू करना चाहते हैं। यस, टॉवर मोमेंट, ये आपको फंसा करके फिर से ट्रैप करके फिर से आपकी लाइफ में फिर दोबारा से आपको एक टॉवर मोमेंट देंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको बहुत होशियार रहना। इनके जो इरादे हैं ना अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं, आपके हेटर्स के, आपके एनिमीज़ के। ये हेटर्स एनिमीज़ आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके दोस्त जो भी हैं, कुछ भी हैं। आप जजमेंट चाहते हो लेकिन आप नहीं चाहेंगे आपको जजमेंट मिले, ठीक है। तो ये तो इनके मैसेजेस है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आपको करना क्या चाहिए। आपको एंजल्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप देखते हैं, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो इनके तो मुझे कुछ इरादे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। चलिए, गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स को इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताएं सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशंस लेनी है, आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि इनके साथ फिर से रीयूनियन किया जाए या फिर से इनसे हाथ मिलाया जाए, ये लोग जो भी हैं, तो आपको ना एक बार इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ठीक है, इनके बारे में जानना है अच्छे से कि ये लोग सही हैं कि नहीं है, इनके क्या इरादे हैं, ठीक है। ये आपको एंजल्स कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो कार्ड है ना, नो का आया है, मीन्स आपको ना डिवाइन, तो एंजल्स तो आपको नो ही कह रहे हैं कि आपको इनसे हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है, क्योंकि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक कि मुझे भी कार्ड्स में एनर्जी निकल के आई है, बाकी आप देख लीजिएगा, आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए। आपकी
पास्ट जो सिचुएशन थी, जो पीछे जो एक टाइम पीरियड निकला है, वो कितनी हेल्दी थी और अनहेल्दी थी, या उसमें कोई गुंजाइश थी या नहीं, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी कि सारे रास्ते ही बंद हो गए थे। तो अब ये उन रास्तों को अगर खोलना भी चाहते हैं और उन रास्तों में बहुत ज़्यादा कांटे बो चुके हैं ऑलरेडी, तो देख लीजिएगा कि वापसी आपकी सही है या नहीं, ठीक है। पर एंजल्स की तरफ से नो है। और देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, डोंट स्टॉप, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो उसमें आपको स्टॉप नहीं होना है, वो आपको करते रहना है, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ते रहना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ निकलता है, देखिए एंजल्स यहाँ ये भी कह रहे हैं आपको, कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, कुछ लोगों के लिए निकल के आई है टोटली नो, और कुछ लोगों के लिए निकल के आ रही है कि देखिए अगर पीसफुल रेजोल्यूशन अगर आप लोगों के बीच में कोई निकलता है, तो उस रेजोल्यूशन को आप ले सकते हैं, मीन्स उस वो चीज़ आप कर सकते हो, उस पर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आप चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी आपको एंजल्स, ये सारे गाइडेंस सिर्फ एक एक एनर्जी के लिए नहीं है, अलग अलग एनर्जीज के लिए, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप ना एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है ये डायरेक्शन सही नहीं रहेगी, इस तरफ जाना, और अब यहाँ वेट करना सही नहीं है, तो आपको ना एक नई डायरेक्शन पे जाना है, मीन्स एक नया पाथ लेना है लाइफ में। क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कोई डायरेक्शन लेस हो गए हैं, अब दिशाहीन हो गए हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। जीवन में बहुत सारे डोर्स खुले होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों तरह की इस वक्त गाइडेंस मिली है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। लेट गो करना है आपको अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें थी ना, चीज़ों को माइंड में नहीं रखना, स्टक नहीं रहना है किसी भी चीज़ पर। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे पास्ट से एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उन चीज़ों पर स्टक नहीं रहना, लेट गो करके आगे बढ़ना है, ठीक है आपको। यस, आपका ये भी है। अभी आपका देखिए, जो भी आप सोच रहे हो ना, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है मन में, उसका तो यस निकला है, और कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए यस भी है। अब आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ के लिए यस निकला है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए यस एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके अंदर जिनका आज तक आपको आंसर नहीं मिला है, ठीक है। आपको लगता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माइंड स्टक रहता है, ठीक है। कुछ समझ नहीं पा रहे हो, बहुत सारी किसी से आप एडवाइस भी नहीं ले पा रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आंखें बंद करके कुछ देर बैठिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 11, 12, 15 मिनट बैठिए, ठीक है। और थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में, जिससे ना आपको अंदर से ही आंसर मिलेंगे, आपको खुद अवेकनिंग होगी, धीरे धीरे आपको खुद गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ये जो मेडिटेशन है ना, आपके लिए आंसर्स लेकर के आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कंप्रोमाइज़ का कार्ड निकला है, तो ज़रूरी इसके लिए देखते कंप्रोमाइज़ का कार्ड निकला, तो क्यों नॉट द राइट टाइम। मीन्स देखिए कंप्रोमाइज़ करने का भी राइट टाइम नहीं है ये, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ करना है, तो कंप्रोमाइज़ करना है तो सिर्फ आपको बैलेंसिंग इक्वल लेवल पर करना है। मीन्स अगर कंप्रोमाइज़ आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको ही झुकना पड़ जाए, आपको ही फिर से सिचुएशन से कंप्रोमाइज़ करना पड़े, फिर से आपको ही झुकना पड़े, फिर से आपको ही गिरना पड़े, ठीक है। फिर से आपको ही अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों पर सबसे सैक्रिफाइस करना पड़े, आपको ही सैक्रिफाइस करना पड़े, आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है। यहाँ अगर कंप्रोमाइज़, देखिए दो ही आपको तराजू दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मीन्स अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो इक्वल लेवल पर होना चाहिए, गिव एंड टेक इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कंप्रोमाइज़ अगर करना है तो करना है, अदरवाइज ये नहीं कि आपको ही फिर से अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को सेक्रीफाइस करते हुए कंप्रोमाइज़ करना है। ऐसा नहीं करना है आपको, प्लीज़, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पर, किसी भी चीज़ पर सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और वैसे भी डिवाइन कह रहे हैं कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर, ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, यहाँ पर आपको एंजल्स ये कह रहे हैं।
यस, यहाँ पर आस्क योर एंजल, आपको अपने एंजल से पूछने के लिए कहा जा रहा है। अनलाइकली मीन्स आपको ना थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट बनना है। आपको ईश्वर ने जो बनाया है ना कुछ अलग करने के लिए, आपकी सोल जर्नी अलग है, आपको ना थोड़ा डिफरेंट बनना है, ठीक है। आप अंदर से जो अपने आप को बहुत वीक फील करते हो ना, अगर आपको लगता है कि आप वीक हो, कमज़ोर हो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो नहीं, आपको वैसा नहीं बनना है। आपको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रेंथ लानी है आपके अंदर, ठीक है। और है भी, आपको उसको पहचानना है आपको, ठीक है। कुछ डिफरेंट करना है आपको अपने जीवन में। रिमेन पॉजिटिव, देखिए आ गया है ना कार्ड। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने लिए, दूसरों के लिए। सबसे पहले तो खुद के लिए पॉजिटिव रहना है, खुद के लिए सोचना है और अच्छे से अच्छा ही सोचना है। जितना अच्छा सोचोगे, यस, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी लाइफ का जो भी मोटिव है ना वो यस है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो यस है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जो भी एक डायरेक्शन चुनी है ना, दैट इज़ यस, ठीक है। आपने आप जो निर्णय लेंगे ना बहुत सोच समझ कर लेंगे, दैट इज़ यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आने वाली है। सक्सेस का कार्ड भी आ गया, देखिए सक्सेस आएगी आपके लाइफ में डेफिनेटली, ठीक है। यू आर रेडी। अब आपको ना रेडी रहना है, लाइफ में आगे जाना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में बहुत सारे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। नो नीड ऑफ वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल जो है ना, इस साल से चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव शुरू होने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी लाइफ में, ये आपके लिए एंजल्स मैसेज थे। और लुक फॉर अ साइन, आपको साइन देखना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल सकते हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, साइन मिल सकते हैं जिनको आपको देखना है, ठीक है। डिवाइन कुछ आपको ऐसे साइन दे सकते हैं। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना आपको। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए पॉजिटिव, काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। काफ़ी अच्छी रीडिंग हुई है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचिए, ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। और बस आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड जरूर पे कीजिए, ठीक है। जो भी लोग आए आपके जीवन में जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बदलाव आया, पॉजिटिव बदलाव आया होगा और पॉजिटिव बदलाव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। तो ग्रैटिट्यूड करना कभी मत भूलिएगा। जितना भी आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे ईश्वर को, उतना ही अच्छा होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे आपको किस पर रीडिंग चाहिए, या आप कुछ भी ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, कुछ भी कमेंट्स में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। थैंक यू।